टेंशन इन ए रॉड। हमारे पास एक रॉड है, उसके पास अपना खुद का एक लेंथ है, अपना एक मास है। तो लेट अस अज्यूम length of rod is L and the mass of the same ध्यान देना, अगर रोप या फिर रॉड दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्टेड है और वहाँ पे जो भी रोप है या फिर जो भी रॉड है उनमें अगर मास मेंशन किया है तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेरे पास जो रॉड लिया था ये वो, इसकी लेंथ हमने एज्यूम करके रखी है L, इसका मास हमने नोट करके रखा है M। If any force is acting on this body, तो I will mark that force। कोई तो एक एंड में कहीं पे तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो लिख दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन को कहाँ मार्क करोगे? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिलहाल आप मुझे बताओ इस पूरे बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, बराबर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? F है, अपॉन टोटल मास ऑफ बॉडी इज m। ठीक है, इतना सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द एंड। मतलब कोई तो एक एंड पकड़ो, उस एंड पॉइंट से x डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है टेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड। मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए। अगर मेरे पास ये रॉड मास लेस होता तो थ्रू आउट द रोप या फिर थ्रू आउट द रॉड मेरा जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होता। बट अगर इस रॉड के पास मास है तो हर सेक्शन में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा। फिर से सुनना, अगर ये रोप या रॉड तुम्हारा मासलेस है तो टेंशन प्रोड्यूस्ड एट ईच एंड एवरी सेगमेंट विल बी सेम। बट इफ इसके पास अगर मास है तो हर सेक्शन पे, हर सेगमेंट में जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा। समझे? तो ध्यान दो, अभी अगर फोर्स आपका राइट में जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर टेंशन प्रोड्यूस होगा तो उस टेंशन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? कैन आई राइट? अपोजिट और अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये है टेंशन प्रोड्यूस्ड इन एक्स सेक्शन। ठीक है, इस एक्स सेक्शन का मास मैं एज्यूम करता हूं छोटा m। अब इतना याद रखो, ये जो भी रोप या फिर जो भी रॉड है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले रहते हैं। डेंसिटी तीन टाइप की है, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ चलते, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया चलते, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चलते हैं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट का शेप, अब जैसे डेंसिटी तीन टाइप की है, तो एक रहती है लीनियर डेंसिटी, जहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप्ड है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कहीं पे अगर सरफेस एरिया है, प्लेन शीट दिए है, तो हम एरियल डेंसिटी के साथ चलते हैं, या फिर कहीं पे सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया तो वॉल्यूम डेंसिटी के साथ काम करते हैं। मेरे पास कौन सा डेंसिटी यूज़ करूँ? अगर रॉड मतलब सिलिंड्रिकल है तो मैं लीनियर डेंसिटी के साथ करूँ। अब लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट लेंथ। तो आप मुझे बताओ इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। इस पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? l।
ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है तो जितना मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो है उतना ही रेशियो ये छोटे से एक्स सेक्शन का भी आएगा। तो उतने से छोटे एक्स सेक्शन का मास कितना आपने अज्यूम किया, m, तो उसका लेंथ कितना है, x। समझे? तो आपके पास ये छोटे से सेक्शन का मास कितना आया, I'll write m is equal to ml in whole multiplied by x। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसने से सेक्शन पे टेंशन कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसका FBD बनाऊँ तो मैं, ये रहा वो मास जिसके ऊपर फोर्स आ रहा है राइट में, टेंशन जा रहा है लेफ्ट में, एक्सीलरेशन दिया है कहाँ पे, राइट साइड में। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, ma इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव, तो कैन राइट F माइनस टी। सही है, मुझे टेंशन निकालना है तो आई राइट T इज इक्वल टू F माइनस ma। कोई डाउट है? ठीक है, नाउ T इज इक्वल टू F। m का वैल्यू आपने कितना लिखा है, जो उतने से सेक्शन पे जो फोर्स बैठ रहा है तो उतने सेक्शन का मास कितना आ रहा है, ml m/l इंटू x। सही लिखा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, F अपॉन m। सही लिखा। यार mm विल गेट कैंसिल। टेंशन का वैल्यू कितना आया, F माइनस F इंटू एक्स बाय एल। सही लिखा। इफ़ यू टेक एफ कॉमन तो आपका टेंशन कितना आएगा, कोई डाउट है? तो कोई भी छोटे सेक्शन पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने का तरीका ये रहा। मेरे पास एक रोप है जो वर्टिकली हिंज्ड बोलो या फिर फ्रीली सस्पेंडेड बोलो, जिसका एक एंड आपने सीलिंग से या फिर फिक्स्ड सरफेस के साथ अटैच करके रखा है और अपोजिट एंड तुम्हारा फ्रीली हैंग हो रहा है। इस रोप का लेंथ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस रोप का लेंथ है L, इस रोप का मास है M। माई क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन एट पॉइंट X मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम। आप मुझे बताओ इसके खुद का मास पिक्चर में आ सकता है क्या, खुद का वेट mg खींच रहा है ना, यहाँ नीचे डायरेक्शन बनाओ चलेगा, कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमने लिखा इसका खुद का वेट, ये पूरे बॉडी का अगर mg है, ठीक है, ये सेक्शन पे मुझे निकालना है उसका टेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो वेट, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितने सेक्शन का लगेगा, पूरे बॉडी का लगेगा कि इतने सेक्शन का ही लगेगा? ये जितना सेक्शन है उतने का ही लगेगा। आप अगर ऊपर जाओगे तो इसके नीचे जितना सेक्शन आ रहा है उतने का ही लगेगा। ध्यान दिए? कोई डाउट है? अगर मैंने पॉइंट यहाँ लिया होता तो उसके नीचे जितना सेक्शन है वो वेट कितना डालेगा, उसके हिसाब से टेंशन ऊपर आएगा। ध्यान दिया? तो आपके पास फिलहाल इस पॉइंट पे जो टेंशन आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे जो टेंशन बन रहा है वो टेंशन किसकी वजह से बन रहा है? ये सेगमेंट में जो मास है उस मास का जो वेट है mg उसकी वजह से बन रहा है। समझा?
तो टेंशन का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? आई विल राइट T इज इक्वल टू mg। कोई डाउट है? बराबर। पर यहाँ पे जो मास है वो मास एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू होल बॉडी कितना है? तो आपको लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, मास पर कंप्लीट लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इक्वल टू जितना सेक्शन आपने चूज किया उतने सेक्शन का मास। तो आई राइट m इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू x। तो आई रिप्लेस दिस m बाय गिवन दिस इक्वेशन। आई राइट t इज इक्वल टू समझे? कोई डाउट है? अगर एक काम करो, ये रहा मेरा एक केस, सेम कंडीशन, वापिस हम सेम रॉड ले रहे हैं, अपर एंड उसका फिक्स्ड है। अगेन आई विल राइट द लेंथ ऑफ रॉड इज L and its mass is m, and we have to find out tension at point x measured from the fixed end। फ्री एंड से नहीं, फिक्स एंड से निकालना है। तो वो पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे किधर तो है, एंड इट इज x डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स एंड, एंड इट इज x डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स एंड। अब कैलकुलेट कैसे करोगे? अब यहाँ पे जो टेंशन आएगा उस टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? अगर ये बॉडी वेट नीचे डाल रही है तो टेंशन कहाँ बैठेगा? अपवर्ड। कितना बॉडी टेंशन, कितना बॉडी फोर्स अप्लाई करा है? इतने सेक्शन, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे जो बॉडी उतना ना, तो इसका मास कितना है? लेट अस अज्यूम m, नॉट mg, m। यहाँ पे जो वेट बैठेगा वो कितना है? mg। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा उस टेंशन की वैल्यू कितनी है? T इज इक्वल टू mg। सही है, कोई डाउट नहीं। बट इतने सेक्शन का मास कितना आएगा? इतने से सेक्शन का मास कितना आएगा? तो हम लिखेंगे m बाई l इज इक्वल टू m अपॉन, ठीक से सुनो, पूरे लेंथ में से इतना x डिस्टेंस काटो, जो बचेगा वो इतना ही सेक्शन का लेंथ रहेगा ना। तो कैन आई राइट l माइनस x, देयरफॉर m इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू l माइनस x। तो ये m का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो therefore I'll write T is equal to mg in bracket L minus x upon L। चेक करो, हर सेक्शन में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज होते जाती है और वो बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी। mg तो वैसे भी था, यहाँ पे क्या था? x माइनस एल, एक छोटा सा सेगमेंट था। अब कंप्लीट लेंथ में से वो छोटा सेगमेंट कट करो, जो बचा हुआ लेंथ है डिवाइडेड बाय l। तो ये मल्टीप्लायर वैल्यू बढ़ा रहा है। l माइनस एक्स का वैल्यू टेंशन की वैल्यू बता रहा है कि कितना वो बढ़ते जाएगा। समझे? कोई डाउट है? इसी चीज़ को अगर हाफ लेते तो आपको अपने आप कैलकुलेशन आता। तो ये समझो, ये तुम्हारा है केस नंबर 2। तो आप लेंथ बॉटम से मेजर करो या फिर लेंथ आप फिक्स्ड एंड से मेजर करो, फ्री एंड से मेजर करो या फिर फिक्स्ड एंड से मेजर करो, टेंशन का वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा। ध्यान दिए, mg बाई एल फिक्स है, क्या वैल्यू रेशियो बढ़ा रहा है? l माइनस एक्स या फिर x। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेंशन का वैल्यू आपका बढ़ते जाएगा। चलो फिर एक हाथ जेई का पीवाई की सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m, हमारे पास एक चेन है जिसका एक मास देके रखा है और उसकी एक लेंथ देके रखी है विच इज़ l, passes over a massless and frictionless pulley, it is released from rest
with a part of its length L is hanging vertically on other side. मतलब आपके पास जो पुली है उस पुली के एक साइड पे आपका चेन का एक सेक्शन है जिसका लेंथ आपका L है, एंड रेस्ट मीन्स इसका जो रिमेनिंग सेक्शन है L माइनस L वाला पार्ट, it is hanging on other side of the pulley. Now look at this condition. At a certain point of time, when the length, this length is L by X, मतलब आपके टोटल लेंथ का एक पार्ट x पार्ट रहेगा, the acceleration of this chain becomes g by 2. जब आपके लेंथ का पार्ट, ये छोटे से लेंथ का पार्ट L अपॉन x होगा तो पूरे चेन का एक एक्सेलरेशन बनेगा विच इज g by 2. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तब आपकी लोअर केस एल लेंथ, मतलब एक साइड में जो लेंथ है उसका वैल्यू रहेगा कंप्लीट लेंथ बाय x. तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. अब ध्यान दो, एक साइड पे आपको बोला था कि लेंथ L है एंड एन अपोजिट साइड वी हैव L माइनस L. सही है. अब ध्यान दो, हमारे पास ये जो सेक्शन वाला वायर है उसका कुछ तो मास रहेगा. कितना रहेगा? तो एक याद रखो, हमारा लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू m अपॉन कंप्लीट लेंथ इनटू जितना सेक्शन आपने चूज किया उसका लेंथ. समझा मैंने क्या बोला? आपका फॉर्मूला क्या था? कंप्लीट मास अपॉन कंप्लीट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जितना सेक्शन का लेंथ आपको चाहिए उतना मल्टीप्लाई करो. तो हमारे पास यहाँ पे जो वेट ऐड होगा mg, ठीक है, तो उस m की वैल्यू कितनी रहेगी? तो आई विल राइट m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जितना लेंथ का चाहिए उतना. तो कैन आई राइट अपर के सेल माइनस लोअर के सेल? कोई डाउट है? एंड व्हाट अबाउट छोटा एल? लोअर के सेल के लिए क्या रहेगा? यहाँ पे भी mg उसका नीचे एक्ट होगा, तो m का वैल्यू कितना लिखे? m अपॉन एल इनटू जितना सेक्शन का लेंथ का वायर यहाँ पे उतने का ही लिखूँ. कोई डाउट है? अब सर आई विल अज्यूम कि यहाँ पे अगर वेट ज़्यादा है तो ये वेट, ये mg वायर को नीचे खींचेगा, तो वायर पे एक्सेलरेशन नीचे आएगा. तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कहाँ पे आया? डाउनवर्ड. तो यहाँ पे कहाँ बनेगा? तो सर इक्वेशन बनाते हैं. एक्सेलरेशन के हिसाब से इक्वेशन बनाने गए तो क्या इक्वेशन मिलेगा? कंप्लीट वायर का मास कितना था? m. कंप्लीट वायर पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? a. अब इस ma को फॉलो जो करेगा वो पॉजिटिव. तो कौन है? ये m वेट. कंप्लीट मास आपने लोअर केस m लिया है, so here I'll write m upon l into g in bracket. एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन है? ये वाला mg है. अपोजिट में कौन है? ये वाला mg है. तो ये mg बाई एल इंटू एल माइनस एल पॉजिटिव. दूसरा mg लोअर के सेल पे अपर के सेल नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. अब एक काम करो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि mm विल गेट कैंसिल. a का वैल्यू g बाई 2 रखोगे तभी ये रिलेशन मिल सकता है. तो सब्सटीट्यूट करो, हियर ऑल द m विल गेट कैंसिल.
एक्सेलरेशन का वैल्यू डालो, g/2 इज इक्वल टू, हियर वी हैव g/l, l माइनस l माइनस g/l/l. अगेन ऑल द g विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू l माइनस l. देख चेक कर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो सकता है. तो व्हाट वी हैव ऑन राइट हैंड साइड, l माइनस 2l अपॉन l इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो l इज इक्वल टू 2l माइनस 4l. 4l माइनस वाला इधर आए तो प्लस, ये l उधर गया तो माइनस. सो वी हैव 4l इज इक्वल टू, वी हैव 4l इज इक्वल टू l. तो 4 अगर उधर लेके गए जाओगे तो l इज इक्वल टू l/4. इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विथ द क्वेश्चन, योर x वैल्यू इज, समझे?